ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। अब तो आज हम पढ़ने वाले थे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग। ये हमारे एजाइल का पार्ट है। क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग, उसकी हम बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग से। प्रोडक्ट बैकलॉग जो हमारा होता है एक सिंपल सा कि प्रोडक्ट बैकलॉग होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन में जितना भी हमारा वर्क होता है, जितना भी वर्क वो एप्लीकेशन में हमारा होता है, वो सारा वर्क हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाता है। वर्क कौन सा? जो रिमेनिंग वर्क होता है, जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट में जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट बैकलॉग। वर्क विच इज remaining throughout the complete project known as product backlog। स्प्रिंट बैकलॉग की बात करते हैं। एक तो प्रॉक्सी टेस्टिंग पे ध्यान देते, दूसरा क्या नाम है वो जो लोकेशन करती है? स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक, स्प्रिंट बैक ये तो हो गया आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात। ठीक, अब स्प्रिंट बैकलॉग की अगर हम बात करें कि जो हमारा किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में अगर हम कभी स्प्रिंट की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो उस स्प्रिंट में हमारा जितना भी रिमेनिंग वर्क होता है वो हमारा कहलाता है स्प्रिंट बैकलॉग। वर्क विच इज रिमेनिंग into the particular sprint known as sprint backlog। वो हमारा स्प्रिंट बैकलॉग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज बर्न अप। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, एंड बर्न डाउन चार्ट। हर्ष, ये स्प्रिंट बैकलॉग में किसी टास्क की बात हो रही है क्या? स्प्रिंट बैकलॉग में बात हो रही है उस पर्टिकुलर स्प्रिंट की। जैसे कि आपको पता है स्प्रिंट जो होता है हमारा, उसमें कुछ सम सेट ऑफ टास्क होते हैं टास्क या ना, कुछ टास्क होते हैं। लेट सपोज हमारे उसमें 6 टास्क थे और 3 टास्क हमारे कंप्लीट हो गए, 3 टास्क हमारे बचे। तो जो वो 3 एग्जैक्ट। टास्क हमारे रिमेनिंग है वो हमारे कहलाएंगे स्प्रिंट बैकलॉग। ऑलराइट। हर्ष, कल तो आपने यही सेम चीज बताया था, उसे हम स्पिल ओवर बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंट समझो बात स्पिल को। ओवर तो दूसरी स्पिल चीज ओवर हो गई हमारा ना। तब होगा जब हमारे वो मिस हो गए टास्क, मतलब हम उस स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए, हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे अभी काम बचा है, हमारा उसमें रिमेनिंग वर्क है, उस वर्क को हम बोल रहे हैं यहाँ पे बैक। ओके ओके। मतलब हेलो, हाँ बोलो। हाँ मतलब स्प्रिंट बैकलॉग वो हुआ जैसे कि हमने किसी स्प्रिंट का टाइम ड्यूरेशन सेट किया था 2 वीक्स का। अभी हम जैसे 1 या 2 दिन बाद देखते हैं तो उसमें जितना भी काम रिमेनिंग रह गया वो सारा स्प्रिंट बैकलॉग में जाएगा। बिल्कुल स्प्रिंट बैकलॉग में ही जाएगा, उसका टाइम कोई वो हमारा 2 वीक का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो बैकलॉग है अभी वो हाँ मेरा स्प्रिंट बैकलॉग कहलाएगा। बिल्कुल। और अगर जो हम कर ही नहीं पाए स्प्रिंट बैकलॉग 2 वीक के अंदर अंदर, वो मेरा वो कहलाएगा दूसरा जो वो स्पिल ओवर कंडीशन है। स्पिल ओवर, वो यानी मेरा वो छूट गया, हाँ 2 वीक से ओवर हो गया, ये वो नहीं रह गया। सो हर्ष, ये जो स्प्रिंट बैकलॉग है तो ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है ना। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी।
नहीं, ये प्रायोरिटी पे डिपेंड नहीं करता ना, स्प्रिंट बैकलॉग जो है यहाँ प्रायोरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सिंपल मतलब ये बात हो रही है कि जो हमारा काम जो भी अभी रिमेनिंग है किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में, वो है हमारा बस। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं बर्न डाउन एंड बर्न अप की। तो पहले बात करते हैं बर्न डाउन की। बर्न डाउन क्या होता है? बर्न डाउन सिंपल क्या होता है, एक हमारा चार्ट होता है, इसको चार्ट की फॉर्म में अभी तक तो हमने बैकलॉग पढ़ा, दैट मीन्स वो हमारा सिंपल वहाँ पे एक स्टैटिक फॉर्म में निकल के आ गया कि वो हमारा इतना काम पेंडिंग है और ये है, ये उस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, अब तक तो हमने ये पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं बर्न अप एंड बर्न डाउन की। ये होता है हमारा एक चार्ट कि सिंपल देखो, बेसिकली ये जो काम होता है प्रोडक्ट बैकलॉग निकालना, स्प्रिंट बैकलॉग निकालना या बर्न अप बर्न डाउन चार्ट बनाना, तो ये सब काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये हमारा काम होता नहीं है, बट इन केस क्या इंटरव्यूअर पूछता है ये सब चीजें कि हमें इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस का पार्ट है बेसिकली, वो हमारा काम नहीं होता, वो मैनेजर्स का काम होता है ये सब बनाना, बट हमें पता होना चाहिए। बर्न डाउन का यहाँ पे मतलब है हमारा कि जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा कहलाएगा बर्न डाउन। ठीक है, जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमें जो चार्ट में शो होगा एज अ बर्न डाउन शो होगा, और जो काम अभी हमें कंप्लीट करना है वो हमारा बर्न अप शो होगा। ठीक है, वर्क विच वी हैव कंप्लीटेड shown as burn down chart. Burn up work which needs to be completed. ठीक है, तो जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा एज अ बर्न डाउन दिखेगा, और जो काम हमारा अभी कंप्लीट हमें करना है, ठीक है, वो हमारा बर्न अप दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरव्यू देते समय, जब थोड़ा इंटरव्यू का एक फोबिया भी रहता है, तो इंटरव्यूअर जब 2 बार ऐसे पूछता है ना, जब हम बर्न डाउन बताते हैं तो वो एकदम ऐसे पूछता है आर यू श्योर, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार में मतलब दिमाग में सेट कर लेना कि कौन सा हमारा बर्न डाउन है और कौन सा हमारा बर्न अप है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की कि वेलोसिटी हमारा क्या होता है। बेसिकली वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ स्प्रिंट। जो हमारा काम, जो हमारी जो स्प्रिंट है उसका जो रेट ऑफ स्प्रिंट है हमारा, उसको वेलोसिटी बोलने। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट सपोज आपकी कोई स्प्रिंट है जो आपको 2 वीक में कंप्लीट करनी थी, बट आपने काम किया कि वो 1 वीक में ही आपने पूरी स्प्रिंट कंप्लीट कर दी। आपने वो स्प्रिंट 1 ही वीक में कंप्लीट कर दी, तो दैट मीन्स आपकी कितने % एफिशिएंसी हुई? 200%। 200%। ठीक, जो 200% की एफिशिएंसी हुई जो आपकी, वो एफिशिएंसी आपकी कहलाएगी वेलोसिटी। उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी की। जो रेट ऑफ स्प्रिंट है, जो काम करने की जो हमारी एफिशिएंसी होती है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो सिंपल, द रेट ऑफ स्प्रिंट नोन एज वेलोसिटी। ठीक, ये हो गया वेलोसिटी का। तो भाई अजाइल तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मेरी तरफ से अजाइल में कुछ नहीं, जितने क्वेश्चन से कवर हो गए हैं आपके अजाइल के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल नॉन फंक्शनल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या? यस सर, पढ़ा दिया है आपने। फंक्शनल पढ़ाया, नॉन फंक्शनल का नहीं पता। फंक्शनल के कुछ टाइप्स बाकी है सर, इसका कोई टाइप्स आपने नहीं पढ़ाया। फंक्शनल नहीं पढ़ाया। नॉन फंक्शनल का जस्ट डेफिनेशन दिया था, उसके आगे हाँ तो कुछ नहीं पता। हाँ, तो वो मैंने बोला ही था कि हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग नहीं पढ़ाते, सिर्फ ओवरव्यू देते हैं कि नॉन फंक्शनल की क्या डेफिनेशन होती है, कौन सा टूल यूज होता है।
ठीक है। तो अगर इन केस इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि हैव यू एवर परफॉर्म द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, तो सिंपल बोल दो कि नहीं किया है हमने, सिर्फ हमें ओवरव्यू है कि क्या होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और कौन से टूल से होती है, बट हमने की नहीं है। इन आवर कंपनी दे आर द डिफरेंट टीम, ठीक है, डिफरेंट टीम है या डिफरेंट मेंबर है जो लोग हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल बोल सकते हो इस चीज के लिए। ओके। सर उसमें एक वाइट बॉक्स में वेरिएबल्स अभी होगी पेंडिंग सर। कैसे कैसे? वो जो व्हाइट बॉक्स बताया था ना सर, व्हाइट बॉक्स में वेरिएबल होते हैं, डेवलपर करता है। व्हाइट अभी नहीं, जब आप जावा पढ़ोगे देन मैं आपको व्हाइट बॉक्स बताऊंगा कि क्या होता है। अभी व्हाइट बॉक्स ओके सर। हर्ष, हाँ जी हाँ जी। जो स्प्रिंट रिव्यू आपने बताया था ना, तो ये हम्म। भी डेली बेसिस पे होता है क्या? नहीं नहीं, मैंने बोला था ना कि ये एक मीटिंग होती है जो मिडिल ऑफ द स्प्रिंट होती है, डेली बेसिस नहीं होती स्प्रिंट रिव्यू। और रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव भी एक ही मीटिंग होती है जो आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्प्रिंट होती है। ओके। सिर्फ हर्ष, डेली बेसिस पे जो होती है हमारी स्टैंड अप या स्क्रम कॉल होती है। हेलो। हर्ष, ये स्टोरी लाइन और स्प्रिंट में क्या रिलेशन है? कोई स्टोरी लाइन, कनेक्शन है क्या दोनों में? नहीं नहीं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। स्टोरी लाइन और जो आप बात कर रहे हो, स्टोरी, एक स्टोरी लाइन होता है और एक स्टोरी पॉइंट होता है, ठीक है। जो स्टोरी लाइन आप बात कर रहे हो वो है एक तरीके से हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसको स्टोरी लाइन बोल रहे हैं हम यहाँ पे। जो डिस्क्रिप्शन या समरी लिखी होती है जो आपने जीरा में देखा, तो उसको बोल रहे हो आप, ये है वो स्टोरी लाइन, ठीक है। और जो हम अगर बात करें कि स्टोरी पॉइंट होता है कि जितने घंटे हमें उसको काम को करने में लगेंगे। लेट सपोज कि किसी काम को करने में आपको 4 घंटे लगेंगे, तो वो आपके जो उसके स्टोरी पॉइंट होंगे वो होंगे 4 आपके पॉइंट्स होंगे, स्टोरी पॉइंट, ठीक ओके, है। जैसे जैसे हमने एपिक डिस्क्राइब किया था ना, एपिक और स्टोरी लाइन को, और इसमें इससे कोई कनेक्शन नहीं है क्या अपने स्प्रिंट का? नहीं नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। अच्छा, ओके। ठीक है। हर्ष, हम लोग अजाइल का कुछ लाइव देखेंगे क्या आगे? प्रोसेस है ये, देखो अजाइल तो जो मेन है हमारा हाँ, इस, मेथोडोलॉजी है इट्स। हाँ ये तो सिंपल प्रोसेस है, बट अगर मतलब लाइव की आप बात करो तो अभी ना एक मैंने कर रहा हूँ, मैं डेवलपर्स जो हैं वो एक एप्लीकेशन को अभी डेवलप कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी अपने पास कुछ ही दिनों में वो एप्लीकेशन शायद 1 या 2 दिन में आ जाएगा। उसका डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है एक्चुअली। तो जैसे सारा डॉक्यूमेंट आता है तो सोच रहा हूँ कि आपको जीरा के क्रेडेंशियल वगैरह दे करके उस तरीके से काम करेंगे, ओके। ठीक है। सो और दैट, हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू कैरी ऑन। मैं कह रहा था कि मतलब सो दैट कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी कि अपना मतलब आप जब कंपनी में जाके काम करोगे। ओके। और हर्ष, जो क्रिएट वाला ऑप्शन था जिससे हम बग रेज करेंगे, तो आपने बताया था जीरा इज अ बग ट्रैकिंग रोल टूल मोर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, राइट? सो जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, वो किसी डिजाइनिंग टीम को या डेवलपमेंट टीम को कोई केस असाइन करती है, तो वो भी क्रिएट से ही करेगी क्या? और डिपार्टमेंट में या टाइप में चेंज कर देगी कि ये डिजाइनिंग को है या सपोर्ट को है या इस टाइप से, या उनका कोई अलग टूल चलता है? नहीं, वो जो बीए होगा जो उसको रेज करेगा वो उसी उसमें रेज करेगा, ठीक है। और वो उसको एज अ टास्क असाइन करेगा। ओके। हाँ, फ्रेश कोई एप्लीकेशन बना रहा है तो, फ्रेश या एप्लीकेशन न्यू बनाना, चेंज रिक्वायरमेंट? बिल्कुल। ओके, ठीक है। और किसी का भाई कोई डाउट है क्या? हर्ष, मेरे पास ना यहीं पे एक डाउट है। हाँ जी हाँ जी, बोलो सर आप बोल लीजिए पहले। हाँ हर्ष, मेरा यहाँ पर ये है कि डेवलपर ने केस बना दिया, ठीक है। अब टेस्टिंग टूल को अगर वो टेस्ट करना है, उसका क्या क्रिएट होगा टेस्ट के लिए? मतलब मैं समझा नहीं सर आपका क्वेश्चन एक्चुअली।
आप कह डेवलपर रहे हो ने डेवलपमेंट डन कर दिया, ठीक। डन कर दिया, अब क्यूए के पास कैसे आएगा, वो कैसे पहुंचेगा टेस्ट QA केस? वो असाइन कर देगा, डेवलपर ने डन किया, अब जीरा हाँ। के थ्रू उसी सेम टास्क को जिस टास्क पे उसने डेवलपमेंट किया वहां पे अपनी कमेंट करेगा कि वी हैव डन द डेवलपमेंट, एंड वहां पे उसका स्टेटस डेव डन करेगा और QA को असाइन कर देगा। फिर अच्छा, QA क्यूए को जाएगा, क्यूए का मैनेजर के पास चला जाएगा वो। हाँ, QA के मैनेजर को जाएगा और QA का मैनेजर जो भी होगा उसकी टीम में टेस्टर उसको असाइन कर देगा और वो उसको टेस्ट करेगा। अच्छा, इसी में ना एक और मेरा थोड़ा सा इस पे जो है चेंजेस है कि डेवलपर ने अपना प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, डेवलपर ने अपना प्रोडक्ट बनाया, वो उसको पूरा डेवलपमेंट का डिटेल नहीं देगा, वो उसको एक स्क्रिप्ट देता है, करेक्ट? नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं देता, वो पूरा आपको पूरा एप्लीकेशन देगा, पूरी एप्लीकेशन का यूआरएल देगा, वो पूरा जो डेवलप किया है उसका पूरा यूआरएल क्रेडेंशियल सब कुछ देगा। लेकिन उसको बैकएंड में कुछ नहीं दिखाई देगा, जो उसने डेवलप किया है वो नहीं दिखेगा, है ना? नहीं, बैकएंड कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल वो यूआई दिखेगी, उसका यूजर इंटरफेस दिखता है जो एप्लीकेशन की पूरी, जैसे आपको जैसे नॉर्मली एंड यूजर को दिखती है ना, ऐसी ये दिखता है एप्लीकेशन दिखेगी जो फ्लिपकार्ट और हम ये देख रहे हैं आपका टेस्टिंग बाबा, ऐसे दिखेगा। बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, एक यूआरएल दे देगा जिससे वो अपना जैसे भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो उससे हमें अपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट भाई? हाँ, अभी कोई और भी बोल रहा था नवल सर से पहले। सर बोलो। मैं ये पूछ रहा था 14 डेज के स्प्रिंट का जो टेस्टिंग टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद अगर हम वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, अगर 2 वीक में हम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या प्रोसेस होगा उसके आगे? होगा तो कुछ नहीं भाई, कि भाई हमें अपना रीजन देना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं कर पाए, है ना, बताना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन रहा, अगर हमसे कुछ ना कुछ छूटा है, हम डिले हैं काम करने में, क्यों डिले हैं, ठीक है, क्या क्या रीजन रहा, वो सब रीजन वगैरह देने पड़ते हैं बस, बाकी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बस रीजन देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अगर नहीं कर पाए तो जॉब से निकाल दिया, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रीजन देना पड़ता है। सर ऐसा भी है कि ये जो आपका स्प्रिंट है ये 14 डेज का ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता? हाँ, ये इसका मैक्सिमम टाइम है, हमारा जो 2 वीक्स है वो उसका मैक्सिमम टाइम है, 2 वीक से ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर 2 वीक से ज्यादा कर देंगे तो वो स्प्रिंट नहीं होगा फिर? नहीं होगा ही नहीं, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि 2 वीक से ज्यादा होगा ही नहीं। और सर इसका कोई मिनिमम टाइम भी होता है? मिनिमम टाइम कुछ नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका 2 वीक ही होता है। और किसी का कोई डाउट है भाई? हर्ष, आप स्टेटस बताने वाले थे, डायनेमिक एंड वो सारे स्टेटस डायनेमिक एक्सप्लेन करने वाले, वो जो एक प्रोफाइल खोली थी जिसमें टास्क क्रिएट किया था, वहां पर सारा बता रहे थे ना आपकी जब मैंने डेवलपमेंट। हाँ, जब मैं जीरा पढ़ाया था तो मैंने स्टेटस नहीं पढ़ाए थे क्या? नहीं, जीरा पढ़ाया मैंने, स्टेटस नहीं पढ़ा, देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ। स्टेटस बस समझा दिया था, बट ऐसे कोई नोट्स नहीं है उसके। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं भी होंगे तो हो सकता है कि छूट गया होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी पहले लिख देता हूँ जीरा के बारे में नोट्स कि क्या होता है। हाँ जी सर, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर, ये हर एक प्रोजेक्ट पे ऐसे ही लागू होगी ये शर्त कि हाँ भाई 2 वीक्स है इसमें, ये कंडीशन स्प्रिंट में, या कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, कोई एप्लीकेशन बड़ी है तो उसको उस पे भी इसी तरह लागू होगी ये सब? भाई कितनी बड़ी हो एप्लीकेशन, कितनी छोटी हो, डजंट मैटर, हर एक एप्लीकेशन पे अगर अजाइल फॉलो हो रहा है तो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन गया है कि अब हमें जो भी काम करना है सिर्फ ऐसे ही करना है कि 2 वीक में हमारा इतना टास्क होना चाहिए कि 2 वीक में हमारा वो कंप्लीट हो जाए और आफ्टर 2 वीक्स हम उसको क्लाइंट को डिलीवर्ड कर दें। ओके सर, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। चलो ठीक है, तो अभी बात हो रही थी कि हम इस जीरा के स्टेटस आए थे, मैंने नहीं बताए पहले, तो स्टार्ट करते हैं।
हर्ष जीरा का स्टेटस आपने उतना तो बता रखा है कि रीओपन नहीं और वो अलग है। रिजेक्टेड। मैं दिखाता हूँ आपको कौन से स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पे। हर्ष अजाइल में इतना ही है जो आपने पढ़ाया या अजाइल और भी है? क्योंकि अजाइल तो बहुत देखो अजाइल तो आपका ये समझ लो कि पूरा कंप्लीट अजाइल का अगर कोर्स करने बैठोगे तो ये समझ लो कि आप कितना भी आप 1-2 महीने कितना भी लग सकता है ना। तो ये अजाइल अभी हाँ अभी सिर्फ मतलब हम इतना पढ़ेंगे अजाइल के बारे में कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। हर्ष भाई जो मैंने शेयर किया देखना चैट में वही है स्टेटस जो है। क्या कह रहे हो? जो मैंने चैट में शेयर किया प्लीज एक बार चेक करना, यही इसी स्टेटस की बात हो रखी है ना? हाँ बिल्कुल राहुल भाई यही स्टेटस है, इन्हीं स्टेटस की बात हो रही है ये। ठीक है चलो ओके। देखो इसमें हमारा क्या होता है, ये स्टेटस होते हैं यहाँ जो दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हो आप बैकलॉग दिख रहा है, स्टेटस बैकलॉग दिख रहा है। ठीक है तो इस तरीके से स्टेटस होते हैं हर एक जीरा के, तो वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। उन स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है देखो सबसे पहला स्टेटस होता है हमारा बैकलॉग। ठीक है सबसे पहला होता है हमारा स्टेटस कि बैकलॉग होता है। उसके बाद में जब बैकलॉग के बाद जैसे डेव को हाँ जी बोलो सर ये स्क्रीन में तो सिर्फ मेरे को ये दिख रहा है, ये व्हाट इज बर्न अप एंड बर्न डाउन। आप जो बता रहे हो अभी वो तो दिख नहीं रहा है। आपका इंटरनेट स्लो है, रिजॉइन कर लो। दिख रहा है आप रिजॉइन करो। हाँ आप एक बार रिजॉइन कर लो चल जाएगा, दिख जाएगा। अभी बैकलॉग लिख दिया है आपने ना, बैकलॉग लिखा हुआ है। हाँ बैकलॉग लिख दिया। इसके बाद में बैकलॉग के बाद में हमारा होता है नेक्स्ट स्टेटस इन डेव। ठीक है जब वो बैकलॉग होगा, जब वो क्रिएट हुआ, सबसे पहले नया टास्क जब बिल्कुल जनरेट हुआ क्रिएट हुआ तो वो एज अ बैकलॉग बाय डिफॉल्ट स्टेटस आएगा उसका एज अ बैकलॉग। फिर उसके बाद में वो डेवलपमेंट टीम को असाइन हो जाता है तो उसका स्टेटस होगा हमारा इन डेव। अब क्या हो गया वो कि डेवलपमेंट टीम में चला गया, अब डेवलपमेंट टीम को असाइन हो गया। डजेंट मैटर कि वो डेवलपर को असाइन हुआ या डेवलपर के डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को असाइन हुआ है। ठीक तो अब जैसे इन डेव हुआ वो स्टेटस हमारा, देन उसको क्या करेगा जो डेवलपर होगा, कोई भी जो डेवलपमेंट टीम का मैनेजर होगा वो अपने डेवलपर को असाइन करेगा उस टास्क को। ठीक है असाइन करने के बाद में उसका स्टेटस हो जाएगा हमारा डेव इन प्रोग्रेस। ठीक है डेवलपमेंट उसका क्या होगा, डेव इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक अब अभी वो क्या चल रहा है, इन प्रोग्रेस में चल रहा है। ठीक है क्यों, डेवलपर जो है उसने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो डेव इन प्रोग्रेस हो गया। फिर उसके बाद में होगा डेव डन। ठीक है डेवलपमेंट उसमें हो जाएगा हमारा डन, डेव डन, डेवलपमेंट डन हो गया। प्लस फिर डेव डन वो अपना स्टेटस कंप्लीट कर देगा डेव डन एंड फिर कर देगा वो क्यूए को असाइन, तो फिर हो जाएगा डेव डन एंड इन क्यूए, इन क्यूए। ठीक है डेवलपमेंट डन करने के बाद वो फिर क्यूए में असाइन कर देगा, मतलब इन क्यूए हो गया। अब उसका स्टेटस क्या होगा, डेव डन एंड इन क्यूए। अब क्यूए में जाने के बाद में जैसे क्यूए ने उसको टास्क को पिक किया, उस पर टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी, तो वो उस टास्क का स्टेटस अपडेट कर देगा क्यूए कि क्यूए इन प्रोग्रेस, क्यूए इन प्रोग्रेस। ठीक अब जैसे ही टेस्टिंग डन हो जाती है तो वो उसको कर देगा क्यूए डन। ठीक है वो उसको कर देगा क्यूए डन मार्क कर देगा। देन फिर होता है हमारा इसमें स्टेटस रिजोल्व। रिजोल्व दो स्टेटस आते हैं क्यूए डन होने के बाद में, एक होता है रिजोल्व। ठीक है रिजोल्व कब होगा, अगर वो टास्क का जो टाइप है वो हमारा बग है, अगर उसका टाइप बग है तो वो होगा रिजोल्व, और अगर उसका टाइप बग नहीं है तो उसका होगा हमारा स्टेटस फिर रेडी फॉर प्रोडक्शन। फिर वो होगा हमारा रेडी फॉर प्रोडक्शन। रेडी फॉर प्रोडक्शन किस केस में होगा, चाहे वो टास्क हो या वो सीआर हो, चाहे वो टास्क हो या सीआर हो, तो उसका स्टेटस जो होगा हमारा रेडी फॉर प्रोडक्शन होगा। ठीक है तो ये हमारे टोटल स्टेटस होते हैं जीरा में जो अपडेट होते रहते हैं एज पर द सिचुएशन।
हर्ष ये रिजॉल्व बग नहीं समझ आया मुझे। बता देता हूँ। स्टेटस होते ही ये, जैसे अगर लेट सपोज कोई बग आपने रेज किया, बग रेज के बाद में डेवलपर को असाइन हुआ, डेवलपर ने उसको टेस्ट किया, डेवलपर ने टेस्ट करने के बाद में देन उसको अगेन डेवलपर ने उसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में उस बग को फिर अगेन असाइन कर दिया टेस्टर को, टेस्टर ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में अगर वो सबको ठीक है, ओके है, देन टेस्टर ने उसको क्यूए डन कर दिया, क्यूए डन होने के बाद में वो उसको जाएगा जिसने वो बग किया हुआ या लिस्ट को जाएगा, ठीक है, तो या हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको जाएगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, उसमें लास्ट में एक स्टेटस अपडेट कर देगा, रिजोल्व मार्क कर देगा कि भाई टेस्टिंग भी हो गई, क्यूए भी हो गया, तो अब तो खत्म, बंद हो गया, तो उसको रिजोल्व मार्क कर देगा। लेकिन वो केस कौन सा होगा, जब उसका इशू टाइप बग होगा, मैंने पढ़ाया था ना इशू टाइप बग, टास्क और सीआर और कॉन्फ़िगरेशन, वो इशू टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसका इशू टाइप बग होगा तो रिजोल्व होगा, और अगर उसका इशू टाइप टास्क या सीआर होगा तो वो रेडी फॉर प्रोडक्शन होगा। ओके, हर्ष भाई ये सीआर क्या है? सीआर चेंज रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया था ना इशू टाइप। ओके ओके ओके। हर्ष एक डाउट है मुझे। हाँ हाँ पूछो। पूछो भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई म्यूट हो गए हो आप। हाँ किसी ने म्यूट कर दिया था। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि स्प्रिंट जो है वो 2 वीक के लिए चलेगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही स्प्रिंट चल रही होगी। हाँ एक ही स्प्रिंट चलेगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में डेवलपर जो है वो हमारा एंगेज रहेगा और टेस्टर जो है वो उसके पास कोई काम नहीं रहेगा ना उस टाइम पे, तो वो तो उस टाइम पे वो टेस्ट केस बना रहा होगा ना। टेस्ट केस तो मतलब उसके लिए उसको एक मतलब बिल्ड चाहिए होगा ना जिसके ऊपर वो टेस्ट केस बना रहा होगा। बिल्ड की जरूरत नहीं है, टेस्ट केस हमारे हमेशा बेस्ड ऑन आवर अजम्पशन बनते हैं, हम विदाउट बिल्ड टेस्ट केस बनाते हैं। हम जब हम सिर्फ रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम अपने टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई, एसआरएस डॉक्यूमेंट आया, तो हम उस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ओके ओके, ऐसा होता है। ऑलराइट, ठीक है, फिर क्लियर है। सर उन टेस्ट केस बनाते टाइम हम उसमें टेस्ट क्या करेंगे जब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो भाई टेस्ट नहीं करते हैं नवीन भाई, टेस्ट नहीं करते हैं उसमें, हम सिर्फ टेस्ट केस बनाते हैं, हम सिर्फ उसमें अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट नहीं लिखते। एक्चुअल रिजल्ट कब लिखेंगे, जब हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, जब एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी, देन हम उन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन पे, देन एक्चुअल रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है सर, समझ गया। और हर्ष जैसे कि अगर 2 दिन मतलब हमारा काम टेस्टिंग का है, अगर कोई बग्स निकल के आते हैं हम उसको एस्केलेट करते हैं, बट स्प्रिंट का टाइम खत्म हो जाता है, मतलब स्प्रिंट अभी कंप्लीट हो चुकी है बट बग हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में वो चीज नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए जाएगी। हाँ, टास्क एंड टू एंड कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो दैट मीन्स वो स्पिल ओवर हो जाएगा। हाँ मतलब क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो तो एंड ऑफ द स्प्रिंट में ही हम लोगों को करना है। बिल्कुल, तो फिर तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होने वाला है कि हमारा जो मतलब हमने बग्स फाइंड किए हैं या फिर हमने जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं वो स्पिल ओवर ही होंगे। बिल्कुल ओके, ऐसा नहीं उसमें सर ये रीजन भी दिखा सकते हैं कि बग की वजह से हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया सर। तो वो तो देखो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। अगर आपने बग रेज कर, मतलब आपके एंड पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपने बग रेज कर दिया, डेवलपर को असाइन हो गया, अब डेवलपर के एंड पे चला गया, वो हमारे पास से तो गया ना, हम तो बग रेज करके अपना हमारा काम खत्म हो गया। अब डेवलपर जब उसको फिक्स करेगा तब हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वहाँ पे हमारा टास्क तो खत्म नहीं होगा ना, हमें दोबारा उसकी फिर उसे चेक करना पड़ेगा, टेस्ट होगा फिर हमारा वो काम तो तभी स्टार्ट होगा जब वो उसको फिक्स करके देगा दोबारा से, अभी तो हमारे पास नहीं है ना, अभी तो हमने अपने एंड पे खत्म कर दिया। ओके, लेकिन वो नेक्स्ट टास्क में मिलेगा फिर हमें। हाँ नेक्स्ट टास्क में मिलेगा फिर। ओके हर्ष, अभिषेक बोलो। हर्ष भाई ये अगर हमारे पास डिजाइन है या फिर प्रोडक्ट बैकलॉग है तो हमें बीए ये इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि टेस्ट केसेस बनाने के जो हम
क्लाइंट के साथ शेयर कर पाए? नहीं, हम हमारे पास में अगर सिर्फ हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट केस बना करके शेयर कर देते हैं अपना, मतलब जो एक मेन रिपोजिटरी होती है वहां पे कि ये इसके टेस्ट केस बन गए, ये इसके टेस्ट केस है, ठीक है। हमें मतलब ये नहीं बताएगा कि हमें बनाने, वो तो हमारी जॉब है कि हमें खुद ही बनाने हैं। नहीं, अगर डिजाइन जैसे पास हुआ है उसके लिए भी तो टेस्ट केस बनाएंगे हम? हाँ, डिजाइन के लिए भी टेस्ट केस बनेंगे। ओके। टेस्ट केस इसमें पूरे कंप्लीट उसके लिए बनते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे फंक्शनलिटी हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो, व्हाटएवर जो भी है, सब हर किसी के लिए टेस्ट केस बनते हैं। हाँ बोलो सर। हर्ष, इसमें अनएक्सपेक्टेड वो टेस्ट केस बन सकते हैं ना, जो 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 डेवलपर बना सकता है, जितने भी हम सोच सकते हैं। हाँ, अभी ना बस आप हार्डली मुझे मतलब 2 दिन और दो, 2 दिन मतलब अभी तो सैटरडे संडे के बाद, मतलब 2 डेज और दो। 2 वर्किंग डे। हाँ, तो आपके पास में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट, बस बन ही रहा है वो डॉक्यूमेंट। फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से वो सारे रिक्वायरमेंट लिखी होती है, उसके बेस पे पहले आपसे टेस्ट केस बनवाऊंगा, देन आप उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें केवल एक्सेल में ही बताना पड़ेगा या कोई एप्लीकेशन डेवलप होगी? नहीं, एक्सेल में आपको सिंपल वहां पे एक्चुअल रिजल्ट लिख देना है और उसका स्टेटस अपडेट करना है और स्क्रीनशॉट ऐड करना है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, वो टेस्ट केस रिव्यू हो गए या अभी आप करेंगे रिव्यू? अभी हुए नहीं है वो रिव्यू, मैं कर दूंगा। अभी काफी लोगों के ऐसे हैं जो नहीं हुए। अच्छा। और टेस्ट केस अभी दोबारा भी आएगा ना मेरे ख्याल से, जब हम काम करेंगे तो टेस्ट केस फिर बनाएंगे। हाँ, अभी तो टेस्ट केस आपको दोबारा भी बनाने हैं। अब की बार में जो आपको, अभी तो आपने डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी करे टेस्ट केस, अब की बार सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के टेस्ट केस बनाने हैं। ठीक है ना, मेन काम आप होगा। स्पेसिफिकेशन के क्या कहता है उसके हिसाब से हमें बनाने पड़ेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट केस बनाने हैं। भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, बस देखते हैं क्या। अब एजाइल आपका कंप्लीट हो ही गया है, आप कह रहे हो फंक्शनल नॉन फंक्शनल मैंने पढ़ाई दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका ब्लैक बॉक्स की टेक्निक्स पढ़ा दी मैंने आपको, बीवीए, स्टेट ट्रांजिशन, ये सब पढ़ा दिया। आई थिंक ये नहीं पढ़ाएगा। नहीं, ये नहीं पढ़ा, टेक्निक नहीं पढ़ाई शायद। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स की टेक्निक से। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारी आती है बीवीए, ठीक है। पहली इसमें टेक्निक है हमारी बीवीए। बीवीए की फुल फॉर्म होती है हमारी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लेता है इंटरव्यू एनालिसिस, ठीक। ये होती है हमारी बीवीए टेस्टिंग। अब बीवीए में हम करते क्या है कि बेसिकली ये हमारी क्या होती है, एट द बाउंड्री लेवल होती है ये टेस्टिंग हमारी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज कोई टैब है, उसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सबने टेस्टिंग बाबा पे किया भी है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर एंटर करना है, एग्जांपल लेते हैं आधार कार्ड का, ठीक है। आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है किसी टैब में, तो आपको पता है आधार कार्ड ऑलवेज 12 डिजिट का होता है, ठीक है। ना 12 डिजिट से कम होगा, ना 12 डिजिट से ज़्यादा होगा। तो आप इस केस में क्या करोगे कि उसको बाउंड्री लेवल पे चेक करो। क्या 3 केस बनते हैं हमारे बीवीए के यहाँ पे, कौन कौन से, कि एक तो आप चेक करोगे बिलो 12, एक चेक करोगे अबोव 12, एक चेक करोगे आप 12 पे, ठीक है, जो 12 है उस पे। तो मतलब क्या होगा हमारा, एक 11 पे, एक 12 पे, और एक आप 13 डिजिट डाल के चेक करोगे, ठीक है। तो आपका ये हमारा, ये क्या बोलते हैं हम इसको, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एट द बाउंड्री लेवल, ठीक है, बाउंड्री लेवल पे हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, बीवीए टेस्टिंग जिसको बोल रहे हैं, कि हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की उसको बाउंड्री लेवल पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्लियर है?
क्लियर अभी? हर्ष और कोई एग्जांपल ये नंबर तो मोबाइल नंबर भी हो सकता है ना हर्ष? हाँ, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। वो 10 का ही होता है ना, मोबाइल नंबर 10 का ही होता है। मोबाइल नंबर 10 का होता है। और एक और एग्जांपल है, चलते हैं वहीं तो पैन कार्ड भी ले सकते हो। पैन कार्ड जीएसटी भी है सर। पैन कार्ड की कोई डिजिट होती है? आई थिंक नहीं होती है ना? होती है? नहीं फिक्स डिजिट है उसकी, फिक्स होती है। जीएसटीएन और पैन कार्ड नंबर का भी चल सकता है सर, फिक्स होती है उनकी 15 और 10 भाई। हाँ, तो जो भी मतलब फिक्स जिसकी भी होती है हम उसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैं जैसे यही सबको छोड़ा, पैन कार्ड में तो अल्फा न्यूमेरिक दोनों है ना। हाँ, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा न्यूमेरिक है, सिर्फ हम यहाँ पे उसका लेंथ पे कर रहे हैं, बाउंड्री लेंथ पे लेवल वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी देखो मैं यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ नेम की बात करता हूँ। अब नेम जो है उसकी लिमिट है यहाँ पे कि सिर्फ आपको मैक्सिमम 30 कैरेक्टर आप डाल सकते हो। 30 से ज़्यादा कैरेक्टर का आप नेम इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। अब वो मुझे कैसे पता चला? देखो यहाँ से पता चलता है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट होता है, इंस्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे सेलेक्टर होता है, इस पर एक बार क्लिक करो। फिर जिसका भी आपको पता लगाना उसको यहाँ पे इस तरीके से एक बार सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्स लेंथ आ रहा है, एक लिख के आ रहा है मैक्स लेंथ इक्वल टू 30। तो वो ये क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम उसकी जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर की है कि 30 कैरेक्टर हम इसमें सिर्फ डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो टैग होते हैं बेसिकली, अभी आप आगे जब ऑटोमेशन पढ़ोगे तो आपको मतलब ये समझ लो कि आप आगे जो भी टेस्टिंग में जो भी करेगा सब लोगों की जिंदगी इसी पे कटनी है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डोम। इसमें तो कई सारे एरर्स थे, जैसे कि इसमें जो नेम फील्ड का जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें एक मैसेज पॉपअप हो रहा है कि 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें। हाँ, नेम में अगर 3 कैरेक्टर्स नहीं है तब भी वो एज अ डिजिट नेम इंसर्ट हो जाएगा। आप सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ कोई भी डिजिट लगा के देखिए, वो इंसर्ट हो जाएगा ना। कैसे दोबारा मुझे बताओ, क्या कहना चाह रहे हो आप? जैसे सपोज दैट इसमें मैसेज आ रहा है कि 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कोई भी अगर नाम लिख रहा है कोई तो हाँ ठीक है, लेकिन आप सिंपल कोई भी ABCD खाली एक लिखो, एक कैरेक्टर, अब उसके बाद 1 2 3 4 कर दीजिए। हाँ, ये नेम सेव हो जाएगा इसमें, जबकि ये लेना ही नहीं चाहिए। नहीं ले रहा। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है ये? सर फोन नंबर में हो रहा है, फोन नंबर लेता है 100 डिजिट में वो। नहीं, फोन नंबर अभी मैं नेम की बात कर लेता हूँ, फिर फोन नंबर पे चलेंगे। कहाँ हो रहा है ये सेव? एक मिनट, फोन नंबर में बताओ भाई, क्या बोल रहे थे फोन नंबर में? देखो मैं ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, कुछ भी लिखा ही नहीं जाएगा, वो अल्फाबेट आप एंटर ही नहीं कर। सर डिजिट का है, मैंने डिजिट का है सर, 100 डिजिट मतलब 10 डिजिट से कम का फोन नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। 4 डिजिट डाल दो। नहीं कर सकता तो देखो अभी जैसे मैंने लेट सपोज ये लिया और ये मैंने हटा दिया, अब ये 9 डिजिट हो गया। ठीक, अभी जब अगर मैं यहाँ से इसको सबमिट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो वो लेगा ही नहीं। देखो कह रहा है कि भाई मैंने आपको 10 डिजिट डालो। ये देखो मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, भाई टेस्टिंग नहीं की आपने ढंग से। सर नेम वाले कॉलम में जहाँ पे आपने अपना नेम डाला है वहाँ पे 1 2 3 लिखो एक बार, वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप ठीक कह रहे हो, हमने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया था, इसलिए वो करेक्ट मैसेज पॉपअप नहीं हो रहा था। हमने सिर्फ आउटसाइड द टेक्स्ट फील्ड कर्सर क्लिक किया तो उसने नहीं करेगा, वो सबमिट पे वो जब तो रन टाइम पे सबमिट पे देगा। सबमिट जब हम करेंगे तब एरर मैसेज देगा। आप सही कह रहे हैं। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे साहिल? सर वो नेम वाले कॉलम में आपने जहाँ पे अपना नाम फिल किया है ना, वहाँ पे 1 2 3 अब डालो, क्योंकि उसका भी वही कंसर्न है। ले लेगा, अभी भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अब 1 2 3 डालूं तो तुम कह रहे हो ले लेगा, ये सबमिट नहीं होगा ना? नहीं लेगा तो सबमिट भी हो जाएगा सर। देखो ये रहा कैसे सबमिट हो जाएगा, मना कर रहा है ये रहा। साहिल अलग साइड तो नहीं है इसकी? हर्ष तुम्हारी साइड अलग तो नहीं है कहीं? नहीं वही है। अरे भैया नहीं होगा भाई, आप देखो इसको, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। सबमिट इन्होंने हमने सबमिट नहीं करा होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं ले मैंने चेक किया था, हो नहीं था, मैंने सेम चल रहा है, बिल्कुल नहीं लिया था कुछ भी। हाँ नहीं लेगा, वो नहीं लेगा ऐसे। ठीक है ना,
तो हम यहाँ से वो कैरेक्टर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या लिमिट है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे बीवीए टेस्टिंग परफॉर्म करूँ इस फील्ड पे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से मेरे 3 बीवीए के केस बनते हैं। क्या कि एक में 29 कैरेक्टर एंटर करूँगा, एक 30, और एक में ट्राई करूँगा कि 30 कैरेक्टर से अबोव एंटर कर पाऊँ। अगर मैं 30 कैरेक्टर से अबोव एंटर कर पा रहा हूँ, या तो वो एक्सेप्टेबल ही ना हो, 30 कैरेक्टर से ऊपर मैं उसमें एंटर ही ना कर पाऊँ, या अगर वो 30 कैरेक्टर से ऊपर लिया है तो देन वो डेटा हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलो। सर इसमें एक नोटिफिकेशन और पॉपअप हो रहा है ना, मिनिमम 3 लेटर, तो उसके लिए भी बीवीए परफॉर्म करेंगे क्या? हाँ, इसके लिए भी बीवीए हो गया। आप जो ये जो यहाँ पे लिख रहा है मिनिमम 3 कैरेक्टर, तो आप कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे कि जो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर कंटेन करती हो, या 3 ही करती हो, या 3 से ज्यादा। मतलब इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए बीबीए परफॉर्म करेंगे। हाँ, मतलब एक तो बिलो एंड एक अबोव, ये 2 केस तो आपके बनेंगे। ये बीबीए होती है बेसिकली। ठीक। सर वो सॉरी, वो असल में क्या हो रहा था, वो मैसेज गलत डिस्प्ले आया था। वो क्या था कि जैसे हम शॉर्ट मैसेज डाल रहे थे, इसमें शॉर्ट नंबर डाल रहे थे, तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कि 0 से 9 डिजिट आपको एंटर करनी है, जबकि वो नंबर कम हो रहे थे हमारे। वो मेरे याद आया, बाद में मैंने चेक करके देखा अपनी इसमें सीट पे, मैंने कहा क्या एरर थी, वो मैं एक बार चेक की मैंने, वो तो वो ये आ रही थी सर। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ऐड किया है मैसेज फाइल में। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये बिल्कुल अभी फ्रेश एकदम नया बिल्ड आने वाला है, काम चल रहा है इस पे, तो उस बिल्ड पे टेस्टिंग करनी है आपको। लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आधार नंबर, आधार या मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपको। ठीक, तो ये हो गया आपका बीबी। नेक्स्ट आपका होता है स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे स्टेट ट्रांजिशन को, तो मतलब कमिंग मंडे। ठीक है, तो आज में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। ब्लैक बॉक्स तक हो गया हमारा, ये अजाइल खत्म हो गया, स्टेटस हमने पढ़ लिया। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के अभी हमारे टेक्निक चल रहे थे, तो नेक्स्ट हम खत्म कर लेंगे इसको, टेक्निक को, देन फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। हर्ष ये वाला है कि स्टेटस दिखाना जरा एक बार। हर्ष स्टेटस जो दिख रहे थे अभी, एक मिनट। हाँ जी, स्टेटस लिखे थे ना यहाँ पर, एक मिनट। ये जो ये डेव डन है और इन कियो, ये ऐसे दिखाई देता है क्या, या डेव डन दिखेगा या इन कियो दिखेगा? ये ऐसे ही दिखता है डेव डन, और इसमें बीच में वो लगता है पाइपलाइन। अच्छा अच्छा, पाई, हाँ पाई को ऐसे दिखेगा ये। हाँ ऐसे दिखेगा। ठीक है। हर्ष क्या आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग बी ट्रांसफर के थ्रू भेज सकते हैं? मतलब स्काइप से डाउनलोड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कल वीडियो ही डाउनलोड नहीं हुई कल वाली। अच्छा, आप ऐसे कर लो ना डाउनलोड, अभी मैं बताता हूँ। ये तो कल की होगी ना, तो यहाँ से 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ हाँ, से वो तो मुझे पता है, लेकिन वो मैं डाउनलोड करने के बाद भी वो चल रही थी वीडियो। मैंने अभी आज ही मैंने प्रदीप से भी ट्रांसफर लिया था आज, अगर कर सकते हैं आप। अभिषेक नाम है ना आपका? सचिन गैंगवार, ये हाँ। एक तो आ गया ये, एक और मैं आपको देता हूँ फॉरवर्ड। सचिन, आप इस आपको ग्रुप में एक्सेस नहीं हो पा रही है? नहीं, ग्रुप में सारे एक्सेस हो गए, सिर्फ कल वाली वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। बी ट्रांसफर्स की वीडियो जल्दी डाउनलोड भी हो जाती है। हाँ हाँ,
सब लोग ना डाउनलोड कर लेना ये, क्योंकि आफ्टर 30 डेज ये आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, चलो ओके भाई, बाय, एंजॉय योर वीकेंड। आज वाली वीडियो डाल। बाय, थैंक यू। सेम टू यू भाई। ओके भाई, Yes, bye. Good night.